वैसे तो रिश्ते सभी पवित्र होते हैं, लेकिन भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा लेता है कि बहन, मैं तेरी ताउम्र रक्षा करूंगा। लेकिन जब बहन ही भाई की हत्या कर दे, तो फिर इसको क्या कहेंगे? इस रिश्ते को क्या नाम देंगे? जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू और आप देख रहे हैं समय इंडिया। आज मैं आपको ऐसे ही एक भाई और एक बहन की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपने भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। गांव में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है और जब दिसंबर की सर्द रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरना आम बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कोंदियारा बिलो के बड़गोना गांव में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। ज्यादातर घरों की बत्तियां बंद थी और लोग बिस्तरों में दुबक कर ठंड से मुकाबला कर रहे थे। यानी कि दिसंबर का महीना बहुत ही ठंड का होता है और अधिकतर लोग घरों में ही दुबके रहते हैं। लेकिन सर्द हवा से साए साए करती गांव की एक गली में 16 साल की नाबालिग लड़की मोबाइल फोन से किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी और वह इस बात से बेखबर थी कि उसकी इस बात को कोई सुन रहा है या उसको कोई देख रहा है। उस लड़की की बात का अंदाजा, बात करने का तरीका यह था कि दूसरी तरफ वाला शख्स हो सकता है कि उसका प्रेमी ही हो। लड़की के पिता खेती करते हैं। वे अपनी पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गए थे और रात में वहीं पर रुक गए थे। घर पर उनका 14 साल का बेटा जिसका नाम अमन है और 16 साल की बेटी जिसका नाम मीना है। दोनों घर पर अकेले थे। माँ बाप की गैर मौजूदगी में लड़की अकेलेपन का फायदा उठा रही थी कि घर पर कोई नहीं है और घर से बाहर निकलकर गली में जाकर वह अपने प्रेमी से बातें कर रही थी। उस लड़की के सिर पर इसका भूत सवार था। उसकी उम्र 16 साल जरूर थी, लेकिन मोबाइल फोन पर मुहैया इंटरनेट से उसने सेक्स की काफी जानकारी हासिल कर ली थी। इसलिए उसने सर्द रात में अपने सूने घर में अपने प्रेमी को आने का न्योता दे दिया। उसने फोन पर अपने प्रेमी को घर पर बुला लिया और कह दिया कि घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ। 19 साल का प्रेमी शिव शंकर उर्फ छोटू तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। उस लड़की ने फोन करके उसे झटपट से बुला लिया और वह भी उसने देर न करी, अपनी मोटरसाइकिल उठाई और उसके घर पर पहुंच गया। कई किलोमीटर की दूरी उसने इतने कम समय में पूरी कर ली और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। प्रेमी को देखकर भी मीना को आसानी से यकीन नहीं हुआ कि वह इतनी जल्दी आ सकता है। मीना ने अपने छोटे भाई जिसका नाम अमन था को पहले ही गहरी नींद में सुला दिया और जवानी की दहलीज पर खड़े दोनों बहुत देर तक अपने को रोक नहीं पाए। इसकी पींगे बढ़ाते हुए उस में इतना खोए गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि घर में भी कोई और है। शिवशंकर भी अपनी मासूका को सामने पाकर अपनी सुध बुध खो बैठा था। इधर बातचीत और हंसी मजाक की आवाज सुनकर 14 साल के अमन की आंख खुल जाती है। वह अपने घर में बहन के साथ किसी अनजान को देखकर सब कुछ जल्दी ही समझ जाता है। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की यह हरकत नागवार लगी और वह बहन का विरोध करने लगा। डांट फटकार के बाद भी वह चुप नहीं हुआ। बहन ने उसको काफी डांटा लेकिन वह चुप नहीं हुआ और आंखों देखी सारी बात पिता को बताने के लिए कहने लगा कि मैं मम्मी और पापा से तुम्हारी जो हरकत है वो सारी बताऊंगा।
छोटे भाई की इस धमकी के बाद उसकी बड़ी बहन डर गई, लेकिन उसे अपने प्यार में बाधा बन रहे भाई की ये बातें अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने जो किया वह जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने अपने प्रेमी की तरफ इशारा किया। मीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने छोटे भाई पर एक लोहे की रॉड से, जो वहीं पर पड़ी थी, लोहे की रॉड से हमला कर दिया और जिससे वह बेहोश हो गया। और बाद में पीट पीट कर उन दोनों ने उसकी हत्या कर दी और दोनों उसको तब तक पीटते रहे, तब तक मारते रहे कि जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गई। बहन को भाई पर जरा सा भी ख्याल नहीं आया, दया नहीं आई, प्रेम नहीं आया कि यह तेरा छोटा भाई है। फिर सुबह उसने शोर मचा दिया और जोर से रोने का नाटक करने लगी और कहने लगी, किसी ने मेरे भाई की हत्या कर दी है, किसी ने मेरे भाई को मार दिया है, मेरे घर में मेरे भाई की हत्या कर दी। उसकी शोर शराबा आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए और किसी ने, गांव में से किसी ने पुलिस को भी सूचना दे दी। किसी ने घर में एक नाबालिग लड़के की हत्या कर दी है, यह पुलिस को बता दिया। कौन दिखा रहा पुलिस को? जब एक 14 साल के लड़के की घर में भीतर हत्या की खबर मिली तो वह भी चकरा गई और पुलिस को जब घर पहुंची तो 14 साल के मासूम अमन खून से लथपथ बॉडी उसकी बिस्तर पर पड़ी थी। पुलिस को पहले ही समझ नहीं आ रहा था कि इस मासूम का कत्ल क्यों और कौन करेगा, वह भी घर के भीतर, जब घर में केवल भाई और बहन दोनों ही हो। बेटे की मौत की खबर सुनकर उसके माता पिता जो ससुराल गए थे वह भी शीघ्र ही आ गए और जब उन्होंने इकलौते बेटे की लाश देखी तो मां बेहोश होकर गिर गई। वह अपनी सारी सुध बुध खो बैठी। घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया, किसने हमारे मासूम लड़के की हत्या कर दी। पुलिस ने पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घर और गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि किसी ने नाबालिग लड़के को मार दिया। इस 14 साल के मासूम से किसकी क्या दुश्मनी थी जो इसको इतना बेरहमी से मारा गया है, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर पुलिस अपनी जांच कर रही थी। पुलिस को शुरुआती जांच में ही बहन पर शक हो गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लेकर कॉल डिटेल निकाली तो सारा भेद खुल गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपने बयान बार बार बदलकर पुलिस को भी गुमराह करना चाहा, गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला जिससे लड़की केवल अपने प्रेमी शिव शंकर उर्फ छोटू निवासी बस्तर करछना से बात करती थी और बात कर कर मोबाइल को कहीं छुपा देती थी। जब घर पर कोई नहीं होता था उससे बात करती थी। पुलिस ने गांव वालों से भी जानकारी की और तभी एक गांव के बुजुर्ग ने भी पुलिस को बताया कि रात को 12 बजे के आसपास वह लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में इतनी मशगूल थी कि मीना उस बुजुर्ग को नहीं देख सकी थी जो उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसने सारी बात पुलिस को बता दी। बुजुर्ग ने उस रात उस लड़की की सारी बातें सुनी कि वह किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। पुलिस ने उस लड़के की तुरंत ही लोकेशन चेक करी। जिस रात उस लड़के की
यानी कि मीना ने अपने भाई की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। उस रात की लोकेशन पुलिस ने मालूम करी तो पुलिस को शिव शंकर के मोबाइल फोन की लोकेशन उसी गांव की मिली। वह उसकी हत्या कर फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने तेजी से उसकी जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ भी इस्तेमाल कर ली, जो लड़की ने बताई थी कि हमने किस रोड से हत्या की थी। उसने उसको भी छुपा दिया था और वह भी मिल गई। जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दे दी, उस प्रेमी के साथ अब वह जेल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए भेज दी गई है। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है और वहीं पर अपने गुनाहों की सजा भुगत रही है। जी हाँ, इस कहानी को कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो रिश्ते होते हैं उनको निभाना चाहिए। रिश्ते निभाने से निभते हैं। चंद छोटी सी खुशी के लिए, या उसको ये कहेंगे कि अपनी हवस के लिए रिश्तों का, अपनों का कत्ल नहीं करना चाहिए। हमें इन छोटी छोटी बातों को, वैसे ये छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये, कि हम कोई भी गलत काम अपने परिवार से छुपाकर नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखकर ही हमें काम करना चाहिए। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज हमें एकजुट रहने, आपस में प्रेम करने, आपस में संबंध निभाने, आपस में रिश्ते निभाने से बनता है। प्यार एक अलग चीज है, हवस एक अलग है, लेकिन रिश्ते प्यार से बनते हैं। रिश्तों के बीच में हवस या अपनी खुशी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।